वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर वेद, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आउटसेट योगा। जी हाँ, वेट लॉस एंड डाइट क्योर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं, एक ऐसी समस्या जो धीरे धीरे सबको अपने आगोश में लेती जा रही है। यदि समय रहते हमने इसका ख्याल नहीं किया, इसे निजात पाने की कोशिश नहीं किया, तो देखते ही देखते जिंदगी मौत के मुंह में समा जाती है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वह है हाउ टू रिड्यूस वेट लॉस, वजन कैसे कम करें। जैसा कि आप जानते हैं कि वजन जानलेवा है। अगर मोटापा है तो वह जानलेवा है। मोटापा से तमाम तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं और धीरे धीरे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वह समाप्त हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको बीमारियों से छुटकारा मिले, यदि आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ लंबे समय तक बड़े ही प्यार के साथ, स्माइल के साथ जीवन व्यतीत करें, तो आपको हर हाल में वजन कम करना ही होगा। चाहे आप मुस्कुराकर वजन कम करें या चाहे जिस वे में करें, लेकिन आपको वजन कम करना ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब, वजन कम करने पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोटापा एक ऐसी समस्या है जो हजारों बीमारियों को जन्म देती है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। मोटापा सभी लोग जानते हैं कि हजारों बीमारियों को न्योता देता है, मुफ्त में इन बीमारियों को अपने में पालने में सहयोग करता है। यदि जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको मोटापा अर्थात वजन कम करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स हमें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और मोटापा एक लाइलाज समस्या नहीं है। इसे हम अपने खान पान से, योगा से, कुछ एक्सरसाइज से और फिर अपने रहन सहन को मैनेज करके बहुत तेजी से मोटापा को कम कर सकते हैं, वेट लॉस को कम कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, वे बीमारियां जो दवा के लिए आपको मौका भी नहीं देती और जिंदगी समाप्त हो जाती है। जी हाँ, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो आपको मौका नहीं देंगी, आपको हॉस्पिटल जाने के लिए मौका नहीं देंगी, आपको दवा खाने तक का मौका नहीं देंगी और देखते ही देखते हमारी जिंदगी समाप्त हो जाती है। तो क्यों हम इस तरह की समस्या को अपने पास पाल कर रखें? क्यों ना इसे समाप्त किया जाए, आज से ही समाप्त किया जाए, अभी से समाप्त किया जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आपने एक कदम बढ़ाया तो मैं 10 कदम आपके साथ बढ़ाऊंगा और बगैर अंग्रेजी दवाओं के, बगैर किसी सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज के, बगैर जिम में जाए हुए आप अपने मोटापा को कम कर सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं और एक खुशहाल जिंदगी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। जरा सोचिए कि दिल का दौरा पड़ जाने पर किसी व्यक्ति का क्या हाल होगा, लीवर फेल हो जाने पर उस व्यक्ति का क्या कंडीशन होगा, ब्रेन हेमरेज हो जाए तो क्या होगा, अचानक किडनी फेल हो जाए तो क्या महसूस करेंगे आप, मल्टी ऑर्गन फेलियर अगर हो जाए तो क्या कंडीशन होगा। तो ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, उन तमाम जो जानलेवा बीमारियां हैं उनका मैं नाम ले रहा हूं। यह हमें मौका भी नहीं देती हैं और फिर देखते ही देखते जिंदगी की कहानी खत्म हो जाती है। दिल का दौरा अगर पड़ गया तो फिर बहुत कम चांस होते हैं बचने का। अगर एक दो बार हो चुका है तो तीसरी बार तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लीवर फेल हो गया तो फिर आपको हॉस्पिटल जाने से पहले ही आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। ब्रेन हेमरेज हो गया अर्थात मस्तिष्क में ब्लड का जो क्या कहते हैं, ब्लड रिसने लगे, ब्लड स्रावित होने लगे, तो वहां भी एक खतरा है जान जाने का। यानी जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं यह हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इस कंडीशन में हमें डाइट का क्योर करना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, अर्थात जो भी आप खान पान कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो, आपका ये जितनी भी हमारे बॉडीज में जो टॉक्सिक है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, अगर यह एक रेशियो में नहीं रहेंगे, एक लेवल में नहीं रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो दिल का दौरा पड़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे? हमारा खान पान जो है वो गलत हो जाता है। और मोटापा है तो उसके वजह से दिल का दौरा पड़ेगा। मोटापा है तो यही कारण क्या होता है, लीवर फेल होने का कारण भी होता है। लीवर फेल हो जाएगा। ब्रेन हेमरेज क्यों होगा? जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में
प्रॉपर वे में नहीं जाएगा और कहीं ना कहीं वह उसमें रुकावट पैदा होगा तो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाता है और जिसके वजह से जो रिजल्ट मिलता है वह ब्रेन हेमरेज, इसी तरह की तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। बहरहाल आज मैं मेडिकल टर्म्स की बात नहीं करने वाला हूं, बहुत सीधे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि मोटापा अगर हमने कम नहीं किया तो हमारे लिए यह जो है नुकसानदायक साबित होगा और आने वाले समय में हमें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस मोटापे को इतना जल्दी हम खत्म कैसे करें, क्योंकि मोटापा आज एक दिन में तो आया नहीं। मोटापा आपके पास कितने दिन में आया? 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, 20 बरस हो गए। अब जरा सोचिए 10 बरस से, 20 बरस से, 5 बरसों से एक एक्स्ट्रा वजन लेकर के आप घूम रहे हैं और अपने हार्ट को दिन रात टॉर्चर कर रहे हैं, दिन रात तकलीफ दे रहे हैं। इस कंडीशन में हार्ट से क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा हार्ट, हमारा हृदय एक सही तरीके से काम करें और हमें लंबी जिंदगी देने में मदद करें? तो शायद जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने डाइट को क्योर करना है, हमें अपने जीवन में योगा को अपनाना है। अगर हमने योगा को एडॉप्ट किया, अगर अपने जीवन में हमने योगा को इस्तेमाल कर लिया, योगा को समाहित कर लिया, तो फिर मोटापा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको डाइट का ख्याल रखना होगा, अर्थात खान पान का। यदि आप इससे समस्या से आप जूझ रहे हैं, आप परामर्श लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप अपना समय बुक करा सकते हैं।